राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि को जो आंवला नवमी है फ्रेंड्स, दिन रविवार के दिन पड़ने से उसे क्या हम पूजा कर सकते हैं, तो उसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर जो रविवार का दिन है, ये देव वृक्ष ऐसे हैं जिसमें हम उनका पूजन नहीं करते हैं। तो कार्तिक के महीने में अगर आप जो नवमी तिथि है ये बहुत ही शुभ होती है, लेकिन रविवार का दिन पड़ने से ना हम इसका पूजन नहीं करना है। उनके देव वृक्ष हैं और इनके पत्तों को छूना तोड़ना अनिवार्य है, मतलब हम इनको नहीं तोड़ सकते हैं। उसी तरह से उनके फल हैं, जो आंवला का फल है उसे भी पेड़ से नहीं तोड़ना है, ना उनके पत्तों को छूना है ना तोड़ना है। तो इसके लिए फ्रेंड जो नवमी तिथि है ना, वो रविवार के दिन पड़ने से हम लोग इसका पूजन अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप अष्टमी को नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो एकादशी पड़ेगी और जो पूर्णिमा होगी कार्तिक पूर्णिमा, आप ये पूजन भी कर सकते हैं। तो इसका पूजन भी आपको पूर्णिमा के दिन करना है। अगर आप रविवार के दिन ये पूजन नवमी तिथि को तो नहीं करेंगे तो आप अष्टमी को ज़रूर से ये पूजा करें, क्योंकि जो कार्तिक का महीना है और इसमें हम जो अभी स्नान और जो दीपदान का पर्व चल रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स जो हर दिन का स्नान ध्यान और देव वृक्षों की पूजा करना, उन पे दीपदान करना, तो इसका विशेष करके ये पर्व त्यौहार की तरह है। तो हमें ये पूजन है जो हम आंवला नवमी की पूजा करेंगे, तो इससे ना जो आंवले का पेड़ है फ्रेंड्स, उसका पूजन हमें अष्टमी वाले दिन ज़रूर से करना है। क्योंकि कहते हैं कि जो आंवला पेड़ है ना, ये पेड़ नहीं है, ये हमारे श्री हरि भगवान विष्णु उसमें वास करते हैं। जो उनका मूल भाग है, जो जड़ों में हमारे श्री हरि भगवान विष्णु, जैसे विशेष तिथियां होती हैं ना, उसमें माँ लक्ष्मी भी उनके साथ निवास करती हैं। तो उसी तरह से आंवला नवमी के दिन ना जो विष्णु भगवान है वो जड़ में निवास करते हैं और माँ लक्ष्मी मध्य भाग में रहती हैं। तो इसीलिए उनका पूजन पेड़ देव वृक्ष की पूजा करने से हमारे समस्त जो मन की इच्छा है वो पूरी होती है। शरीर में कोई परेशानी है, बीमारी है, या फिर हम संतान से परेशान है, संतान नहीं है, या फिर और भी जैसे कोई सी परेशानी होती है ना, तो हमें इस तिथि में अगर हम पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी को बतासे का और पूरी का भोग लगाते हैं, उन्हें श्रृंगार जरूर से हमें उनको मतलब अर्पण करना चाहिए। श्रृंगार में आप उनको अगर 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उनको चूड़ी और सिंदूर ज़रूर से चढ़ाएं, और उस चीज़ को आपको अपने लिए रखना है, या फिर आप उनको हमेशा उन्हीं का इस्तेमाल करें। चढ़ाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि नवमी तिथि के दिन अगर हम इस तरह से माँ लक्ष्मी को भोग में बतासे और पूड़ी का भोग लगाते हैं और श्रृंगार का सामान, और वहीं पे उनको 9 दीपक का हम जब पूजन करते हैं तो हमें विशेष करके उनकी कृपा मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमें ज़रूर से पूजा करना है। तो इस बार ना आप जो अष्टमी तिथि के दिन आप इसको पूजा करेंगे, मतलब 12 बजे के पहले ही पूजा कर लेंगे। आप सुबह 10 बजे से पूजा कर सकते हैं, लेकिन 12 बजने से पहले आप पूजा कर लें। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दीप ज़रूर से जलाना है। तो आप जब आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं चौकी के पास, तो 9 दीपक जलाएं, और अगर आंवले का दीपक जला रहे हैं तो आप उनको 5 दीपक आंवले का दीपदान जरूर से करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको आंवले का इस दीपक बनाना है। ये देखिए, अभी मैं आपको जला के दिखाऊंगी। आंवले को बाज़ार से आपको एक दिन पहले ख़रीद के लाना है। आंवला नवमी के दिन ना ही हमको मतलब आंवला ख़रीदना है, ना पेड़ से तोड़ना है, क्योंकि उनको हानि नहीं पहुंचानी है, हम उनको पूजन कर रहे हैं ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये स्वर्ण के समान दान करना होता है, सोने के समान आंवले होते। जब हम दान करते हैं तो हमारे शरीर में अगर कोई रोग है या फिर हमारा मन बहुत ही चिंतित रहता है ना, तो हमें आंवले का दीपदान जरूर से करना चाहिए। आपको थोड़े से एक आंवला आप मतलब 5 आंवला 7 आंवला ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5 आंवलों का दीपक जला के दिखाऊंगी किस तरह से। तो फ्रेंड्स आपको बाज़ार से आंवला ख़रीद के एक दिन पहले लाएं, और उसके बाद आप यहाँ पे एक होल कर लें, इतना होल कर लें कि उसमें एक रुई की बाती ठहर के मतलब रुक जाए, और फिर हम दीपदान करेंगे। फ्रेंड्स, हमें आंवले का दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। और जो कार्तिक के महीने में अगर हम कोई दीपदान कर रहे हैं अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए, तो हमें आंवले का दीपक
बना के आंवला दीपदान जिसे कहते हैं, इसे हमें नवमी तिथि जो पड़ रही है ना, उस दिन हमें ज़रूर से दीपदान करना है। और इस दीपदान को हम, आप चाहें तो जो आंवला नवमी है उस दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो एकादशी है और पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर से करना है। ये सब सेवा अगर आप अपने मन की हर इच्छा को पूरी करना चाहते हैं ना, तो आपको ज़रूर से इस दिन आंवला नवमी के दिन पूजा भी करें, दीपदान ज़रूर से करें। देव वृक्ष जो होते हैं ना, उन पे दीपदान करने से हमारे अगर कोई भी मन की इच्छा वो पूरी नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी से पूरी होती है। कार्तिक का जो महीना है ये दामोदर नाम से भी जाना जाता है, तो इस महीने को बहुत ही पावन और बहुत ही फलदायी कहते हैं। और इस महीने की हर मनोकामना पूरी करने वाला भी महीना कहा जाता है। तो आप ज़रूर से माँ लक्ष्मी को नवमी वाले दिन, जो हम अष्टमी के दिन ही पूजा करेंगे, तो इस तरह से 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। नहीं तो आप सिंदूर और चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं और बाद में अपने लिए उसको इस्तेमाल करें। इस तरह से सुहाग का सामान जब हम दान मतलब माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो ना फ्रेंड्स, तो इससे ना हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमें अखंड सौभाग्यवती का वर मिलता है। हमें ये सब ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको ना 9 दीपक ज़रूर से जलाना है, जो हम शनिवार के दिन पूजा करेंगे, क्योंकि रविवार के दिन हमें नवमी तिथि का पूजा नहीं करना है। तो आपको 9 दीपक जलाना है। उसके बाद आप ये जो पतासे हैं और पूरी का भोग आपको माँ लक्ष्मी को लगाना है। इतना सब कार्य हमें ज़रूर से करें। और अब मैं आपको आंवले का दीपक मतलब जला के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सभी को अच्छे से मतलब इसमें होल कर लिया है और इस पर हम बाती रखेंगे। और आपको एक प्लेट में उनको स्वास्तिक बना के थोड़े से फूल रख के उनको आसन मतलब देना है। और उसके बाद आपको इस तरह से दीपक जलाना है। इस तरह से हमें दीपक जला के श्री हरि भगवान विष्णु के सामने आप ज़रूर से उनके सामने जलाएं। और आपको इस तरह का दीप बनाने से पहले अच्छे से उनको मतलब देखो टीका चंदन लगा देना है। और इनको भी पूजन पानी से और पहले आचमन करवा के फिर धूप दीप दिखा के पूजा करके हमें श्री हरि भगवान विष्णु के सामने या फिर लड्डू गोपाल के सामने हमें ये दीपदान करना है। आप चाहें तो अलग अलग भी जगहों पे जला सकते हैं, नहीं तो एक जगह भी आप रख के जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंवला नवमी है ना, तो उस दिन भी आपको इनका पूजन करने के बाद ना आपको इनको मतलब सेवन भी करना है। कहते हैं कि आंवला का मतलब खाने से ना हमारे शरीर में कोई रोग है तो वो ख़त्म होता है। जो जितनी भी परेशानी होती है, मन की हो गई, शरीर की कोई भी परेशानी है, वो हमें आंवला नवमी के दिन हमें इस फल का सेवन भी खाना भी चाहिए। और जितना हो सके दीप जलाने के रूप में या फिर मंदिर में जाके हमें ये दीपदान भी करना चाहिए। और थोड़े से हमें आंवले दान भी करना चाहिए। पंडित को देने से हम हम एक सोने का दान करने के बराबर ये फल है। क्योंकि जो ये आंवले हैं ना, इनको सोने के समान समझा जाता है और इनका दान बहुत बड़ा कहा जाता है। तो हमें आंवला भी ज़रूर से दान करना है। और ये सब सेवा अगर हम पूजन करते हैं और माँ लक्ष्मी को मतलब जो सुहाग का सामान उनको चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना। और फ्रेंड्स, अगर आप आज के दिन अगर दूर कहीं पेड़ है, आप पूजा करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको जड़ में आपको दूध चढ़ाना है। उसके बाद जल छोड़ना है, फूल अक्षत और चंदन टीका करके आपको वहाँ पे जो कच्चा सूत हो वो लपेटना है। आप उनको परिक्रमा आप ज़्यादा कर सकते हैं, 11 बार करें, 21 बार करें या फिर 108 परिक्रमा करके अपनी मन की इच्छा श्री हरि भगवान विष्णु से ज़रूर से बोलना चाहिए। क्योंकि हमारे जो श्री हरि भगवान विष्णु है ना, उसमें उस पेड़ में निवास करते हैं और माँ लक्ष्मी मध्य भाग में है। तो ये सब परिक्रमा करने के बाद अगर हम अपनी मन की कामना से ना उनको बोलते हैं तो वो हमारी इच्छा ज़रूर से पूरी करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको आज के दिन थोड़ा मतलब भोजन ज़्यादा बना के ले जाना चाहिए। चाहे आप गाय को खिलाएं, किसी कुत्ते को खिलाएं या फिर किसी जानवर कहीं दूर जा रहे हैं ना, गिलहरी हो गई और भी जैसे जानवर पक्षी होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ लेके जाएं। क्योंकि कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आपकी आके उस सेवा को स्वीकार करते हैं। तो अगर आप एक रोटी भी उनके लिए अगर पूड़ी और बतासा का भोग लगाए हैं ना, तो आप ज़्यादा करके ले जाएं। और रास्ते में अगर कहीं आपको गाय दिख जाए या फिर कोई भी जानवर दिखता है ना, जैसे
कुत्ता हो गया या फिर चिड़िया पक्षी दिखते हैं ना, उनके लिए भी थोड़े थोड़े हमें मतलब भोजन देना चाहिए। भगवान किसी भी रूप में आके हमारी सेवा को वो स्वीकार करते हैं। तो इतना काम हमें आंवला नवमी वाले दिन करना है, लेकिन ये दिन रविवार के दिन हमें पूजा नहीं करना है, हमें करना है शनिवार के दिन, अष्टमी तिथि को ये पूजा करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हमें पूजा आंवला नवमी की किस तरह से करना है। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।